7th क्लास। बेटा हम रीडिंग कर रहे थे यूनिट नंबर 4 की। पेज नंबर 36 पे आ जाए। बेटा जो लार्ज ट्रीज़ हैं उनमें अनगिनत जो हैं थाउजेंड ऑफ लीव्स होते हैं, ठीक है। थाउजेंड ऑफ लीव्स होते हैं जिससे वाटर जो एवेपोरेट कर रहा होता है। एज अ रिज़ल्ट वाटर जो है वो पूरे प्लांट में जो है वो जाइलम वेसल्स के ज़रिए पुलअप किया जाता है, नीचे रूट से लेकर ऊपर स्टेम तक, लीव्स तक और सारी बॉडी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, विद अ ट्रेमेंडस फोर्स, एक फोर्स के ज़रिए। और ये जो फोर्स है ये इतनी होती है कि अगर एक जो प्लांट है वो 50 मीटर भी लंबा हो, ठीक है, तो उसके ट्रंक में ब्लड जो वेसल्स होती हैं, जो जाइलम है वो इतनी फोर्स उनमें होती है कि वो पानी को नीचे से लेकर ऊपर तक 50 मीटर लॉन्ग प्लांट में पहुंचा सकें, ठीक है। वाटर जो है ये पुश किया जाता है स्टेम में और ट्रंक बाय प्रेशर। एक प्रेशर के साथ जाइलम वेसल में एक प्रेशर होता है जिसके ज़रिए ये स्टेम में वाटर को प्रेशर के साथ पहुंचाया जाता है और ऊपर तक लीव्स तक पहुंचाया जाता है। इस प्रेशर को कहते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। ये देखिए जैसे जंगलात में आपको बड़े बड़े ट्रीज नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो 100 मीटर भी टॉल होते हैं, तो इनमें पानी ऊपर कैसे पहुंचता है? क्योंकि जाइलम में एक जो है वो फोर्स होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं, एक प्रेशर होता है जिसको कहते हैं रूट प्रेशर। इस रूट प्रेशर के ज़रिए पानी जो है वो नीचे से लेकर ऊपर पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट फूड आपने पढ़ा है कि कैसी होती है। बेटा जो फ्लोइंग वेसल है ये प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में। प्लांट्स में जो खुराक है वो पत्तों में बनती है, तो फ्लोइंग वेसल जो है ये पूरी प्लांट में फैली हुई होती हैं। ये पत्तों से जो फ्लोइंग वेसल्स हैं फूड को लेती हैं और पूरी बॉडी तक पहुंचा देती हैं। द फूड में ट्रेवल अप और डाउन द स्टेम। फूड जो है वो स्टेम के ऊपर भी जो है वो मूव करती है और नीचे रूट की तरफ भी मूव करती है। लेकिन ये जो फूड की मूवमेंट होती है ये जो है अगर उनको ज़रूरत हो, जिस पार्ट की ज़रूरत हो वहाँ तक ये पहुँचा दी जाती है, ठीक है। जो फूड जो है ये मेनली जो कैरी की जाती है उसमें होती है शुगर, सुक्रोज होती है, लेकिन साइंटिस्ट जो है इसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि फूड की मूवमेंट जो है वो कैसी होती है, ठीक है। वी नो डैट द मूवमेंट ऑफ फूड डिपेंड ऑन लिविंग प्रोसेसेस। अब मैंने आपको बताया था जो फ्लोइंग सेल्स हैं, ठीक है, जो फ्लोइंग वेसल्स हैं इनमें लिविंग सेल्स होते हैं, तो हमें पता है कि जो लिविंग सेल्स हैं ये फूड की मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एंड एनीथिंग विच हार्म द लिविंग सेल्स ऑफ द फ्लोइंग। अगर जो लिविंग सेल्स हैं फ्लोइंग में वो डेड हो जाएं तो जो मटेरियल है उसकी ट्रांसपोर्ट जब रुक जाएगी। अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है और मिनरल सॉल्ट्स हैं प्लांट्स में, इसको समटाइम ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब प्लांट्स में गैसेस की भी ट्रांसपोर्ट होती है। बेटा अगर हम एक रूम में बैठे हों तो ऊपर से एक पर्सन आए जिसमें बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया हो, वो हमारे पास आके बैठता है तो क्या होता है कि हमें परफ्यूम की जो स्मेल आना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो रूम है वो स्मेल से फिल हो जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि जो परफ्यूम है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वेपर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें डिफ्यूजन हुई। इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनमें भी गैसेस की डिफ्यूजन होती है। अब जो रेस्पिरेशन का अमल जब होता है तो हमें पता है ऑक्सीजन जो प्लांट्स जो हैं टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको रिलीज़ करते हैं। लेकिन डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का अमल स्लो होता है, फोटोसिंथेसिस का फास्ट होता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ आउट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इन करती है और ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है। लीव्स में क्या होता है, एंड ग्रीन स्टेम ऑफ प्लांट। और स्टेम ऑफ प्लांट में जो गैसेस हैं वो एंटर करती हैं, ठीक है। और जो हमारे लीव्स हैं उनके नीचे बेटा जो पत्ते होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। अब उन स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस जो हैं वो अंदर जाती हैं और वहीं से बाहर आती हैं, ठीक है। वहाँ से ये डिफ्यूज़ करती हैं, ठीक है, अंदर आती हैं और गैसेस वहाँ से बाहर चली जाती हैं। देयर आर नो स्टोमेटा इन द वुडी स्टेम ऑफ प्लांट। अब जो वुडी स्टेम होता है उसमें स्टोमेटा नहीं होते, लेकिन वहाँ पे कुछ जो है गैसेस हैव टू पास थ्रू स्मॉल ओपनिंग। लेकिन जो स्टेम है उसमें कुछ छोटी छोटी वो कटिंग हुई होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, वहाँ से जो है वो गैसेस डिफ्यूज़ करती हैं और इनको स्मॉल ओपनिंग्स को कहते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे यहाँ पे सुराख होते हैं जिनको कहते हैं लेंटिकल्स।
अब जो रूट हैं वो भी ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं। वो कैसे लेती हैं? क्योंकि हमारी जो नीचे सॉइल है उससे पानी रूट्स ने लेना होता है, तो ऑक्सीजन जो है वहाँ से पानी में डिज़ोल्व होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से, क्योंकि सॉइल में ऑक्सीजन पानी में ज़्यादा होती है, पौधे में कम होती है, इसलिए वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज़ कर जाती है और ऐसे ही प्लांट की ग्रोथ जो वो होती रहती है। अब बेटा आपकी ये रीडिंग थी आज की। अब बाकी हम क्वेश्चन कर लेंगे जो हमारे रह गए थे। डिफाइन सेल सैप। सेल सैप क्या है? इनसाइड ईच ऑफ रूट हेयर सेल। प्लांट्स के जो रूट होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सोल्यूशन जो होता है, कौन सा, शुगर का, मिनरल्स का, सॉल्ट का और दूसरे सब्सटेंसेस का। इस सोल्यूशन को कहते हैं सेल सैप। अब व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो क्या करती है कि जो जिन चीज़ों को की प्लांट को ज़रूरत होती है उन्हें अंदर जाने देती है और जिन चीज़ों की प्लांट को ज़रूरत नहीं होती उनको अंदर नहीं जाने देती। इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और लेंटिकल्स। डिफाइन लेंटिकल्स क्या होते हैं बेटा? एक जो बार्क जो है प्लांट की, ठीक है, या जो वुडी स्टेम होता है, इसमें छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, इनको कहते हैं लेंटिकल्स। और इससे क्या होता है, यहाँ से गैसेज जो है वो अंदर आती है और बाहर जाती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा? प्रोसेस इन विच सेल हैव टू यूज़ एनर्जी। वो प्रोसेस जिसमें सेल जो एनर्जी यूज़ करता है ताकि मिनरल सॉल्ट जो है वो सॉइल से सेल मेम्ब्रेन की तरफ, जो सॉइल से प्लांट की तरफ जा सके, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जहाँ पे इनकी मूवमेंट कम होती है वहाँ इनकी जहाँ इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वहाँ इनकी मूवमेंट होती है। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन का मतलब है मेन फोर्स, ठीक है, जो पानी को स्टेम से लेकर, नीचे रूट से लेकर ऊपर स्टेम तक और लीव्स तक पहुंचाना होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लीव्स होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ताकि वहाँ से गैसेस जो हैं वो अंदर जा सके और बाहर आ सकें। उन ओपनिंग्स को कहते हैं स्टोमेटा। डिफाइन ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या है? ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स। डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स का और वाटर का फ्लो फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब ये आपके क्वेश्चन हो गए बेटा। अब आपने अपने डिटेल्स वगैरह जो हैं, जैसा कि आपको पता है हम क्लास में फिल करते हैं, आपने खुद से उनको फिल करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने रीडिंग की होगी तो आपको ये सारा जो है वो आसानी से आप हल कर सकेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसा कि ये आपके यहाँ पे MCQ हैं। फिलअप्स हैं, रिडल्स हैं एंड ट्रू एंड फॉल्स हैं। आपने रीडिंग को अच्छी तरह पढ़ना है, ये सारा कुछ रीडिंग में दिया हुआ है। आपने रीडिंग को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और वहाँ से ये पूरा पेज जो है आपने फिल करना है। और फिल करने के बाद आपने हमें पिक्चर व्हाट्सएप करनी है ताकि हमें पता चले कि कौन सा बच्चा होमवर्क कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।